कच्चे घर की छत पर माँ बैठी हुई थी और वो बच्चों को पढ़ा रही थी। नीचे सहन में वक्त जैसे आहिस्ता चलने लगा था। सुबह की नरम धूप दीवारों पर सुनहरी रंग भर रही थी और मिट्टी की खुशबू फिजा में ऐसे फैली थी जैसे जमीन ने रात की ठंडक अभी तक अपने सीने से लगा रखी हो। ये एक आम सा दिन था, मगर हकीकत में यही वो दिन थे जो जिंदगी के सबसे खास लम्हे बन जाते हैं। छत पर बिछे कालीन पर माँ बच्चों को पढ़ाते हुए हर लफ्ज के साथ मोहब्बत भी सिखा रही थी। बच्चे कभी किताब देखते, कभी माँ का चेहरा और कभी दूर फैले खेतों को, जैसे इल्म और जिंदगी एक ही सबक के दो हिस्से हों। नीचे सहन में दादा और अब्बू चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे। मिट्टी के कप से उठती भाप में सालों की थकन और सुकून दोनों शामिल थे। बातें कम थी, मगर खामोशी में भी अपनायत बोल रही थी। चूल्हे के पास बैठी औरतें रोटियां बना रही थीं। लकड़ी की आग की टकटक, बर्तनों की हल्की आवाज और पकने वाले खाने की खुशबू, ये सब मिलकर ऐसा मौसीकी बना रहे थे जिसे सिर्फ गांव समझ सकता है। एक तरफ एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। हर ज़र्ब के साथ लगता था जैसे वो सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि आने वाले दिन की तैयारी कर रहा हो। जिंदगी यहाँ तेज नहीं थी, मगर मुकम्मल थी। गली से अचानक घोड़ा गाड़ी गुजरी। रंगीन सजावट, आहिस्ता चलते कदम और मिट्टी उड़ाती पहिए, जैसे वक्त ने चंद लम्हों के लिए माजी को वापस बुला लिया। बच्चे छत से झांक कर उसे देखने लगे, क्योंकि गांव में हर गुजरती चीज एक छोटी सी खुशी बन जाती है। बाड़े में बंधे जानवर आराम से चारा खा रहे थे। उनकी मौजूदगी घर की तरह ही लाजमी थी। यहाँ इंसान और जानवर दोनों एक ही जिंदगी का हिस्सा थे। दूर खेतों में काम करते लोग ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत लिख रही हो। हवा गंदुम की बालियों को हिलाती तो ऐसा लगता जैसे खेत दुआ कर रहे हो। ये दिन खास नहीं लगता था। कोई जश्न नहीं था, कोई मेहमान नहीं था, कोई बड़ी खबर नहीं थी। मगर सालों बाद जब शहर की तेज जिंदगी थका देगी, जब शोर में सुकून ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, जब वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा, तब याद आएगा कि सुकून तो कभी इन्हीं कच्चे घरों में रहता था, जहां दिन सादा थे मगर दिल भरे हुए थे। और शायद इसीलिए जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वही होते हैं जो उस वक्त आम लगते हैं।